उसमें से 11,000 करोड़ रुपए ये इस चीज पे दे रहे हैं। जैसे वो 8500 खटाखट टकाटक वाला था, वही चीज आपका 2100 पटापट टकाटक वाला है। अब अभी दारू बंटवा रहे हो, उसके बाद अब अफीम बंटवाओगे, फिर गांजा बंटवाओगे। अगर आप फ्रिज चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं और 200 यूनिट बिजली से ऊपर चला गया तो आपको डबल चार्ज लगेगा, जो पैसे देना पड़ेगा। कह रहे हैं हमने अपना पूरा बजट सेट करा हुआ है। दारू घोटाला करने के बाद आपको फंडिंग क्यों लेनी पड़ती है? तो यमुना साफ करने के लिए पैसे मिलते हैं, फिर वो पैसा वक्फ बोर्ड की सफाई के लिए भी माफ। अरे पर मैं कह रहा हूँ 5, 10 और 15, ताकि बात 15वां बार है, अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? कब होगा साफ? दिल्ली की जनता पूछना चाहती जब ये नाला बन जाएगा तब। अरे सुनीता केजरीवाल जी के साथ में जाके कब डुबकी लगाओगे आप? झूठ मत बोला करो, जो काम करना है उसको सच्चाई से काम करो। जब सवाल केजरीवाल से किया गया कि आप अगर 2100 रुपए 45 लाख महिलाओं को देंगे, यानी कि 11,000 करोड़ का बजट ये बनता है, लेकिन दिल्ली का इतना कम बजट है, उसमें से 11,000 करोड़ रुपए ये इस चीज पे दे रहे हैं, तो कैसे वो इस चीज को मतलब लोगों के सामने मैनेज करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का बजट पहले से ही सेट है, वो सब कुछ अच्छे से करके चल। तो इसका मतलब है कि घोटाले किए हैं तभी तो इतने बजट सेट हैं। अच्छा। इसीलिए तो जेल में बंद थे। जैसे आपने बोला ना, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी का बजट सेट है, आपने घोटाले भी नहीं किए, दिल्ली का इतना बजट भी नहीं है, तो आपके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? और अगर पैसे आ नहीं रहे हैं तो आप जुमलाबाजी कर रहे हो। जैसे वो 8500 खटाखट टकाटक वाला था, वही चीज आपका 2100 पटापट टकाटक वाला है। अच्छा। ठीक है, दो में से एक ही तो होगा। हाँ। और क्या होगा? तो ये झूठे वादे की तरह ये चीज भी इनकी झूठी है। बिल्कुल झूठी है, जाहिर सी बात है। आप बताओ 2100 वाला योजना ये पूरा नहीं कर पाते, ऑटो वालों का कहाँ से पूरा करेंगे जो ये 5-5 वादे कर रहे हैं? और एक बात, जब चुनाव आता है केजरीवाल को तभी ऑटो वालों की फिक्र होती है। जब चुनाव आता है तभी ये याद आता है इनको कि हमें 2 लाख रुपए देने थे शादी में। ठीक है, वही ऑटो वाले जब पहला चुनाव था दिल्ली का, ठीक है, केजरीवाल का पीछे बैनर चिपका के और पूरी दिल्ली प्रचार किए थे फ्री में, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण मुझे देखने को मिला कि केजरीवाल सीएम बन गए। उन्हीं ऑटो वालों को ये बंदा जीतने के बाद भूल गया, उनके लिए कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे दोगले बंदों को इस बार महिलाओं को सोच के वोट करना पड़ेगा कि हमारे देश की जो जीडीपी है कहाँ जाएगी। और जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है, जो हमारा जल बोर्ड घाटे में है, उसके वजह से देश के ऊपर कर्जा हो रहा है। जो हमारा डीटीसी घाटे में है, उसके ऊपर देश का कर्जा हो रहा है, देश पे कर्जा हो रहा है। ये सारी चीजें सोच के देखना पड़ेगा वोट। जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये संसद के उठाने वाले क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने बात करी है, उससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को रेवड़ियों से मतलब है। अच्छा। बात खत्म। और रेवड़ियाँ वो दे रहा है, सीधी बात। कि जो फ्री बीज की बात हो रही है कि केजरीवाल जी बिजली फ्री दे रहे हैं, तो क्या जितने वोटर हैं दिल्ली में सबके अपने मकान हैं जो है? जो किराएदार हैं उनके लिए फ्री क्या है? मकान मालिक तो 10 रुपए यूनिट बिजली ले रहा है। ठीक है, अब बताओ, अब धीरे धीरे जो जनता बाहर की आ रही है, उस जो किराए पे रह रही है, जिनका मकान नहीं है, जो वोटर नहीं है, अगर हो या ना हो, उनमें से कुछ हो सकता है कि ये वोटर हो सकता है इनके पड़ोसी वोटर ना हो। ठीक है, लेकिन चाहिए तो सबको ना, तो वो कहाँ तक वो बेचारा पूरे करेंगे? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी कोई नहीं कर सकती। और जो केजरीवाल जी अगर मान लो आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है, तो मेरा एक सवाल है, ये है कि केजरीवाल जी सीएम कैसे बनेंगे जो है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ पैर बांध रखे हैं जो है ना, तो वो तो दावा कर दिया सीएम तो हम ही बनेंगे। कैसे दावा कर रहे हैं जो है? सिर्फ दावा ही कर रहे हैं ना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट सीएम अभी भी बना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का तो उसके हाथ की कठपुतली है बस। आतिशी मार लेना जो है वो उसके हाथ की कठपुतली है। जब तक वो हाथ से इशारे नहीं करेगा तब तक वो नाचेगी नहीं। तो भैया ये आप चीज़ को बता दूं कि वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो सीएम के पद पे अभी भी बैठा हुआ है। आप लोग ये चीज़ पहले सोचिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है वो उसमें टाइम बाइंडिंग नहीं है जो है, कि आप इतने से इतने समय तक जो है वो सीएम हाउस नहीं जा सकते या फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते जो है। अगर आप आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है दिल्ली में जो है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि या तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा जो है, या फिर सीबीआई कोर्ट जो है उनको बरी करेगी, तभी वो सीएम बन सकते हैं। सवाल का जवाब दीजिए, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार या जीतनी चाहिए? नहीं, जीतनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं जो है, क्योंकि 10 सालों में जो इन्होंने दिल्ली का जनता का बुरा हाल कर रखा है, इससे बुरा हाल कांग्रेस की सरकार में भी नहीं रहा होगा जो है। और जो बसें फ्री कर रखी है, फ्री क्या है भाई? जो आप मान लो आप लेडीज़ हैं, आपकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है जो है, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आप भी फ्री जा रहे हैं। जो एक मजदूर है, लेबर तबका जो है, जो 400-500 रुपए की दिहाड़ी करता है,
वो बेचारे 20 रुपए की 50 रुपए की टिकट लेके जा रहा है इधर से उधर जो है, तो फ्री किसको चाहिए जो है? महिलाओं को फ्री चाहिए या जो एक आम आदमी है, जो हालांकि केजरीवाल जी आम से अब अंगूर बन चुके हैं जो है, वो आम नहीं बचे हैं वो पहले वो भी कभी आम हुआ करते थे, हवाई चप्पल में आया करते थे जो है, और ऑटो से जो है सीएम की शपथ ग्रहण में आए थे केजरीवाल जी। तो और दूसरी बात कि बसें जो है हर सड़क पे, आप जिस भी सड़क से गुजरेंगे वहाँ पे आपको एक डीटीसी की बस जो है ख़राब मिलेगी जो है। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि बसेस फ्री करी है दिल्ली की जनता के लिए। फ्री है, जनता के लिए नहीं, केवल सिर्फ महिलाओं के लिए जो है। और टाइम से ज़्यादा जो है आज के समय में क्या ज़रूरी है भाई? पैसा महत्व नहीं कर रहा, मेन चीज़ है टाइम जो है। मान लीजिए अगर आपको जो है 10 रुपये का टिकट लगना है, आप फ्री जा रहे हैं और रास्ते में बस ख़राब हो गई जो है, आपका आधा घंटा टाइम बेकार गया। सर आप देखिए, आपकी बातें मैंने बिल्कुल सुनी, कितना सहमत है इनकी बातों से। और ये बताइए कि और जनता ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि अगर वो फ्री की योजनाओं के पीछे भागेगी तो वो और जो सुविधाएं उनको मिलने वाली है दूसरी सरकार से वो उनको नहीं मिलेगी। देखिए, पहले तो मैं जानता था कि दिल्ली के लोग बहुत होशियार होते हैं, जो दिल्ली के यहाँ के निवासी हैं ना, बहुत पढ़े लिखे बहुत होशियार होते हैं। लेकिन जब पहली बार केजरीवाल जीता, चलो तब ठीक है, पहली बार था, लोगों ने सोचा आके काम करेगा, फिर ये करेगा वो करेगा दुनिया भर का, ठीक है। उसके बाद जब वो जीता ना, तब मुझे लगा कि यहाँ से बेवकूफ़ जनता तो इससे बढ़िया तो यूपी वाले हैं समझदार। उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो समझ चुके हैं कि भैया दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बनेगी, क्योंकि एक और योजना लाके खड़ी कर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता जितनी बेवकूफ़ है प्रेजेंट टाइम में, उतनी कोई भी नहीं है आज के डेट में। दिल्ली की जनता को साफ तौर पे दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले पानी की कितनी समस्या हो रही थी, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे, औरतें बीमार पड़ रही थी, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। उसके बाद भी उसको पिछली बार भी ऐसे ही जल समस्या हुआ था, सिर्फ ये नहीं, पिछली बार भी हुआ था। यमुना को साफ कराने का पहली बार में वादा किया था केजरीवाल ने जब जीता था, यमुना साफ नहीं कराया, फिर भी उसे वोट दिया। क्यों दिया भाई? माफी मांग ली अब तो कि भैया यमुना जी अगली बार साफ करेंगे, अभी के लिए माफ। वो अगली बार भी नहीं साफ होगी, पता चले अभी नदी से नाला बना है, अगली बार वहाँ पे कोई देखने भी नहीं जाएगा, सारा सूख के वो हो जाएगा। यमुना जी भी डर के सूख जाएंगी केजरीवाल से, भैया कहीं साफ करने ना आ जाए। केजरीवाल जी का जो है ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, उन्होंने भाषण में बोला है अपने कि अगर यमुना जी की सफाई में नहीं होती है तो 2025 में मुझे वोट मत देना जो है। तो अब दिल्ली की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि केजरीवाल की जो बात है उसको सच साबित करें, क्योंकि 2024 में तो यमुना जी की सफाई हो नहीं पाई, तो 2025 में आम आदमी पार्टी को वोट ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है जो है। क्योंकि अगर अपनी जो है, आप एक जनता होने के नाते जानते हैं कि फ्री बीज की योजना दिल्ली की जनता के लिए खराब है। मैडम खराब तो है ही है। फ्री बीज है क्या? फ्री बीज है क्या? इलेक्ट्रिक का है फ्री बीज। केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 2-3 महीने फ्री है, 200 यूनिट तक जो है। अगर आप फ्रिज चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं और 200 यूनिट बिजली से ऊपर चला गया, 200 यूनिट से ऊपर चला गया तो आपको डबल चार्ज लगेगा, जो पैसे देना पड़ेगा जो है। अभी जनता जागरूक हो गई है दिल्ली की, होना चाहिए जो है ये हमारा काम ही है, जगाने का काम। अगर जागरूक हो या ना हो तो अलग की बात है। वो थोड़ी चाहेगा कि मेरा मीटर कटे, मेरे को बिल देना पड़े। अच्छा आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। सही है योजना? किस नहीं है? सही है योजना? कौन सी वाली? फ्री में ये चीज कौन सी वाली? ये तो बहुत गर्त में डाल रही है उसको, देश को। दोबारा लौटूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? 2100 की जो ऐलान किया है केजरीवाल ने अभी चुनाव के दौरान, ठीक उस चुनाव से पहले, तो कितना फायदा मिलेगा केजरीवाल को? पहली बात ये बताइए मेरे को, उन्होंने तो ये भी ऐलान किया था कि बिजली और पानी सबको फ्री मिलेगा। आप मुझे बताइए कहाँ तक लोगों को फ्री मिल रहा है? लोगों को आज भी उसमें बिल का जो है पेमेंट करना पड़ रहा है ना। मकान मालिक को तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन जो किराएदार आ रहे हैं, बाहर से प्रवासी आते हैं यहाँ पे कमाने खाने के लिए, उनको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मकान मालिक जो है वो किराएदार से पैसे वसूलता है, तो कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रही है। अगर आप बस की बात करेंगे वो फ्री में है तो वो भी जो है घाटे में है। लोगों को, महिलाओं को फ्री मिल रही है, महिलाओं को तो क्या है, कहीं भी फ्री मिल जाए वहाँ पहुँच जाती हैं, क्योंकि महिलाओं से उनको जो है वो लेना है, वोट लेना है। तो केजरीवाल जी का सीधा एजेंडा ये है कि महिलाओं को फ्री दो और वोट लो और उसके बाद राजनीति करो, सीधी बात। अब कह रहे हैं कि ऑटो चालक के लिए 5 स्कीम लेके आ रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए लाख रुपये देंगे हर मतलब जब भी उनकी बेटी की शादी होगा। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उपराज्यपाल जब पैसे आपको देते हैं, गवर्नमेंट पैसे आपको देती है विकास के लिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप फ्री बांट रहे हो। जब पैसे कम पड़ते हैं फिर आप पहुंच जाते हैं उनके पास में, तो विकास के लिए मिल रहे हैं या फिर बांटने के लिए मिल रहे हैं? कह रहे हैं हमने अपना पूरा बजट सेट करा हुआ है, केजरीवाल कह रहे हैं।
तो आपका जब बजट सेट कर रखा है तो दारू घोटाला करने के बाद आपको फंडिंग क्यों लेनी पड़ती है? आप बताइए मेरे को। और उसके बाद आपको जो यमुना साफ करने के लिए पैसे मिलते हैं, फिर वो पैसा वक्फ बोर्ड की यमुना की सफाई के लिए भी माफी। अरे पर मैं कह रहा हूँ 5, 10 और 15 की बात 15वां बार है, बार बार यही बोला। 15 साल हो गए, अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? कब होगा साफ? दिल्ली की जनता पूछना चाहती जब ये नाला बन जाएगा तब। अरे सुनीता केजरीवाल जी के साथ में जाके कब डुबकी लगाओगे आप? नाले में लगाओगे, डेंगू मलेरिया और पकड़ लेगा। और जैसे आपके बच्चे को रोज दस्त लग रहा है वैसे आपको भी लग जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया ये झूठ मत बोला करो, जो काम करना है उसको सच्चाई से काम करो। बीजेपी का कोई भी नेता देख लो, अगर वो प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है तो काम हो रहा है। क्योंकि हम अगर इससे सीधा मैं बताऊं कि 11वें नंबर की जीडी पे हमारा सीधा 4थे नंबर पे 5वें नंबर कैसे पहुंची? काम होने के बाद आप क्या करते हो? आप वादे करते हो, काम कुछ नहीं करते हो। आप फ्री और वो भी फ्री लोगों को मिलता नहीं है। तो केजरीवाल जी आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको इस बार चाहिए वोट तो वो वादे करना जो आपसे पूरा हो सके। युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की जरूरत नहीं है। कभी आप अभी दारू बंटवा रहे हो, उसके बाद आप अफीम बंटवाओगे, फिर गांजा बंटवाओगे, फिर पता नहीं क्या क्या बंटवा दोगे, हीरोइन बंटवा दोगे। तो भैया ऐसा मुझे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो सिटिंग सीएम सीधा जाके जेल से होकर और वो अकेला नहीं, उसके साथ में उसके नेता भी होकर। तो भैया मैं आई एम वेरी शेम। चलिए एक सवाल आखिरी कर लेती हूँ आपसे। पराली को लेकर जब आम आदमी पार्टी से पूछा गया कि भाई इस तरीके से पॉल्यूशन जो हो रहा है तो उन्होंने पराली को जिम्मेदार ठहराया। तो फिर जब पंजाब की पराली की बात आती है तो उन्होंने कहा कि पंजाब की जो पराली थी वो अब कम हो गई है, अब हरियाणा में ज्यादा जल रही है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, पहले इनसे बोल दीजिए, आप डिसाइड कर लो कि दिवाली के पटाखे से पोल्यूशन होती है या पराली से होती है या हरियाणा के जो है जितने भी घास वगैरह जलाते हैं उससे होती है या तुम्हारे दिल्ली में जितने भी केमिकल वाले फैक्ट्री चल रही है उससे जलती है। पहले डिसाइड कर लो, इतना झूठ मत बोलो। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, 2 मिनट में घसीट देगी। एक युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि केजरीवाल जी आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है। क्योंकि आपका काम ही ऐसा है, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे भैया इतना झूठ मत बोलो, दस्त लग जाएगी। अरे भैया पराली बोलते हैं, कभी घास बोलते हैं, क्योंकि ये भी गए थे हरियाणा में जीतने के लिए राहुल गांधी के साथ में, वहाँ पे जलेबी की फैक्ट्रियाँ खुलवाने गए थे। ना इनकी फैक्ट्री खुली, ना उनके झाड़ू लगे, और बीजेपी ने जो वहाँ पे बाजी मार दी। अब अवध ओझा सर आ गए। अवध ओझा सर जी जो है केजरीवाल जी को राम जी से तुलना करते हैं, कृष्ण जी से तुलना करते हैं। तो कृष्ण जी ने ना कोई दारू नहीं बांटा था, वो वहाँ पे पैदा हुए थे इस देश में, जो है इस हमारे भारत देश में धर्म की स्थापना के लिए। और आप क्या कर रहे हो? आप दारू बंटवा रहे हो, उसके बाद आप जेल जा रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए आपको, सीधी सी बात। चलिए तो देखिए दिल्ली की जनता से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर एक युवा क्या चाहता है केजरीवाल सरकार और उनके कामों को लेकर, उनकी फ्री की योजनाओं को लेकर। तो उनका क्या बयान था उन्होंने बता दिया है। अब आप उनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।